बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 7 में हमने क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमारे पास होती है एक्सिस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक पेयर होता है एक्स और वाई का। और ज्योमेट्री को तो आप लोग जानते हैं, इसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइज होती हैं। ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन में हम कोई भी एंगल्स बना रहे हैं, पॉइंट्स बना रहे हैं, सॉलिड्स फॉर्म में भी हमारे पास क्या हो जाती है, इसमें आ जाती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ज्योमेट्री को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्री के बाद हमने यहाँ पे हमारे पास आती है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है ये कंबाइन होता है किस चीज का, अलजबरा का भी और ज्योमेट्री का भी। प्लेन हर वो चीज जहाँ पे आप लोग अपना काम कर रहे हैं वो क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए हमारे पास 4 सड़कें हैं, ये उसका क्या है, चौक है। ठीक है, इधर से भी एक रोड आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, यहाँ पे वो आके क्या करते हैं, मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना होता है, ड्रा करनी होती है प्लेन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर्स। अब यहाँ पे देखें, स्केल पकड़े, स्केल पकड़ने के बाद आप लोगों ने क्या करनी, एक लाइन ड्रा करनी सीधी। ठीक है, इसको मैंने कह देना है एक्स पॉजिटिव, इसको कह देना है एक्स प्राइम को एक्स नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास लाइन कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ से यहाँ तक आने में हमें क्या लगेगा, वर्टिकल लाइन आएगी। ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, मतलब y से y प्राइम तक ये हमारी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बात उसने की है ना कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेट वही चीज होती है, अगर मेरे पास यहाँ पे x पॉजिटिव है 2 और y मेरे पास क्या है 2 है, तो इस पॉइंट को हमने इस तरह से क्या करना है, मीट करवाना है, इंटरसेक्ट करवाना है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा जहाँ पे आके वो मीट कर रहे हैं, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस आ जाएंगी। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हमें ये ग्राफ समझ आ जाता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन को इजीली सोल्व कर पाते हैं, मतलब क्वेश्चंस को भी हमने सोल्व कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला। अगर यहाँ पे ये देखें, हमने देखा ना कि मैंने कहा है कि यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, x यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है, जहाँ पे y प्राइम है। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज है तो यहाँ पे लाई करेंगे, और अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो इस टर्म पे क्या करेंगे, आके लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए x भी पॉजिटिव था और y भी पॉजिटिव था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये थे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने मतलब 8 में भी पढ़ा है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला ऐसा पॉइंट होता है, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे ए है, मैंने लाहौर से मुल्तान की तरफ जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट बी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ए से बी तक जाने में लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे था x1, ठीक है, y1। जब मैं बी तक पहुंची, लाहौर ये लाहौर है, लाहौर से मैं जब मुल्तान तक पहुंची तो मुझे डिस्टेंस कवर हुआ x2 y2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यही हुआ ना, मतलब कि फाइनल ये इनिशियल पॉइंट है, ये मेरे पास फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को मैं माइनस करूंगी, और ये भी फाइनल पॉइंट में से मैंने इनिशियल पॉइंट को माइनस करना है, वही मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस d इज इक्वल टू ए बी का मोड, इसको मोड भी कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस d से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x2 को माइनस करना है x1 का स्क्वायर, प्लस y2 को माइनस करना है y1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद आई था मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला ये होता है कि हमारे पास x1 y1, जिस तरह से वो मैंने पॉइंट लिया कि लाहौर से मैंने मुल्तान तक सफर करना है, तो मेरे पास x1 y1 x2 y2 था। तो यहाँ पे भी मैंने क्या करना है कि उसका मिड यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है ना, तो मैंने क्या करना है, x1 जमा करना है x2 में, y1 जमा करना है y2 में, और डिवाइड करना है किस चीज़ पे, 2 पे। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है इसी चीज़ पे ही है। अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है, मिड पॉइंट का फार्मूला आता है, तो आपकी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। तो एक्सरसाइज में देखिए, उसमें उसने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि डिस्क्राइब करें लोकेशन इन द प्लेन। प्लेन जो थी हर वो चीज़ जिस चीज़ पे हम काम करें, टेबल हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, कोई भी चीज़ है वो हमारे पास प्लेन होती है। और ये पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच, अगर वो कहता है कि x ग्रेटर है 0 से, अब हमें पता है कि x पॉजिटिव है। ठीक है, x ग्रेटर है 0 से, तो x पॉजिटिव है, तो राइट हाफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है, ये राइट हाफ प्लेन जो है ये हमारे पास क्या है, x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव यहीं पे ही होता है ना, ये चीज़ आप लोगों को पता है कि यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, तो ये राइट हाफ प्लेन आ जाएगी। अगर होता है ये x लेस देन 0 से, तो फिर ये लेफ्ट हाफ प्लेन आ जानी थी।
ठीक है, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। अब यहाँ पे उसने दोनों पूछ लिए हैं। उसने क्या है कि एक्स भी ग्रेटर है, वाई भी ग्रेटर है, तो ज़ाहिर-सी बात है बेटे कि यहाँ पे हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। ठीक है, अब उसने क्या है थर्ड पॉइंट में कि एक्स इज इक्वल टू 0 है। जब 0 है तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इस तरह से पॉइंट बनाया था। यहाँ पे ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, तो ये वाई एक्सिस पर आ जाएगी। यहाँ पे एक्स 0 है ना तो वाई एक्सिस पर आ जाएगा, अगर वाई 0 है तो वो एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। ठीक है, अगर एक्स ग्रेटर है 0 से एंड वाई जो है वो लेस है 0 से, मतलब इसके कहने का ये है कि एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये देखें। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे वाई क्या है, नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। अब नेक्स्ट उसने कहा कि वाई भी 0 है, एक्स भी 0 है, तो अभी ये मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया कि ये हमारे पास ओरिजिन पे लाई करेगा। अब एक्स उसने कहा है कि वाई के इक्वल है, तो ज़ाहिर बात है कि लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट को क्या कर रही है, लाई कर लिया, तो ये लाइन बाइसेक्ट, यहाँ पे एक्स इक्वल है किस चीज़ के, वाई के इक्वल है। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाता है तो सेट ऑफ पॉइंट्स लाइन ऑन द राइट साइड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, लाइन एट द लाइन, क्यों, क्योंकि एक्स जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये लाई करेगा ना, यहाँ पे एक्स 3 है तो यहाँ पे ये लाई कर जाएगा। अगर y ग्रेटर है 0 से सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबाउट x एक्सिस पर, x एंड y हैव ऑपोजिट साइन है, तो ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये बहुत मजे का क्वेश्चन है, इसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। सो ये क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 6 7 एंड b 0 -2 है। अब ये देखें, ये मेरे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब x2 को माइनस करना है x1 में से, ये देखें इसी तरह से मैंने राइट किया है। y2 को माइनस करना है y1 में से, तो ये राइट करके 36 + 81, तो ये मेरे पास 3 स्क्वायर के रूट 13 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 117 है, 9 को मल्टीप्लाई करें 13 के साथ तो 117 आ जाते हैं। अब 3 3 9 होते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 के रूट 13 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखें उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ये चीज, ये उसने दो कोऑर्डिनेट प्लेन दे दिए हमें, दो पेयर्स दे दिए हैं, तो दो पेयर्स में हमने x1 x2 y1 y2, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये फॉर्म उसी तरह से लिख दिया है। जो स्क्वायर है 8 और 16 होता है, 4 4 16, इनको जमा किया तो 80 आ जाता है। अब 16 को 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 80 आता है। अब 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें LM, यहाँ पे भी वही काम किया है। ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट 53 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ मार्क में देखें, यहाँ पे भी x1 y1 x2 y2 का नेम दे दें, 64 + 49 तो 113 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसने क्या, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करें। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ए बी उसने गिवन दे दिया। अब सबसे पहले तो हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं। अब जारी बात, उसने ए भी दिया है तो हमने ए बी का मोड ले लेना है, तो मोड लेंगे तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से मैंने माइनस कर दिया, ये x2 - x1, ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये भी मैं इधर फॉर्मूला यूज़ करती आई हूँ, इसलिए मैंने दोबारा राइट नहीं किया। यहाँ पे देखें 5 के रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने अभी बताया है कि x1 + x2 और में 2, y1 + y2 और में 2, इनको ऐड अप करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। बी पार्ट में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि a × -8 3b × 2 - 1। अब 2 + 8 का स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 8 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट m × xy, x1 + x2 ओवर में 2, y1 + y2 ओवर में 2 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास -3 और 1 आ जाएगा, इनको कैंसिल आउट करने से ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट आया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। डिस्टेंस फाइंड किया तो ये देखें, सिंपलीफाई बस यहाँ पे करना है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सिंपलीफाई करना है, उसका स्केल लेना है, स्केल लेने के बाद हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं मिड पॉइंट फाइंड करना भूल गई हूँ, तो मिड पॉइंट आप लोग खुद फाइंड कर लीजिएगा। मिड पॉइंट का फार्मूला m = x1 + x2 ओवर में 2, ठीक है, y1 + y2 ओवर में 2 फार्मूला लगा के इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 15 यूनिट्स तक। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 176 7 है। अब ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन भी एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, ये हमने खुद सेलेक्ट करना है। एक्स भी 0 और वाई भी 0 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 0 - 176 का स्क्वायर, 0 - 7 का स्क्वायर, तो ये एज इट इज आ जाएगा। 176 + 49 225, तो स्क्वायर रूट
15 का स्क्वायर तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। अब फिर 10 माइनस 10 0 0 ओरिजिन है। यहाँ पे बात उसने ओरिजिन की है, तो इसलिए हमने सेकंड उसका पेयर ओरिजिन वाला ही लेना है। ये चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये 10 का स्क्वायर 200 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 115 है, तो यहाँ पे इसको किया था ये 226 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या है, शो करें। शो दैट द पॉइंट a इंटू 0 टू b इंटू स्क्वायर रूट 3 1 एंड c इंटू ये आर वर्सेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल मैंने ड्रा कर दिया, डिस्टेंस और लेंथ। इसमें से डिस्टेंस और लेंथ हमने क्या करनी है, या तो डिस्टेंस फाइंड करें या फिर लेंथ फाइंड करें। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस को हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि ए से बी तक पहले जाएंगे, ठीक है, उसका डिस्टेंस 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, बी से सी तक जाना है। बी से सी तक जाऊंगी तो मेरे पास डिस्टेंस उसका स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर दोबारा ए से बी, बी से सी, फिर ए से सी रह जाएगा, ठीक है। ए से सी किया तो स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है। विद फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है, वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, 16 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 12, 16 इज इक्वल्स टू 16। तो सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्सेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, तो हमें पता चल गया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के ही वर्सेस हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे हमने देखना है उसमें क्या किया उसने, उसमें उसने कुछ इस तरह से किया, ए से बी सी दिया है। अब यहाँ पे भी वही बात करनी, फाइंडिंग लेंथेज ऑफ साइड्स। ए से बी तक जाना है, इसका डिस्टेंस फाइंड किया, तो ये डिस्टेंस हमारे पास स्क्वायर रूट 41 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही समझा रही हूँ। बी से सी तक जाना है, तो बी से सी तक हमने क्या किया, उस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 41 इसका आंसर आ जाएगा। ए से सी तक जाएंगे तो उसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब फिर वही काम के सिंस ए बी एंड बी सी आर इक्वल है, ये देखें ए बी और बी सी स्क्वायर इक्वल है ना, तो यहीं से पता चल जाएगा कि दोनों इक्वल है, तो ये आइसोलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आगे उसने थर्ड पॉइंट पे दे दिए हैं ए बी सी एंड डी। अब हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। पैरेललोग्राम दे दिया ना, ये पैरेललोग्राम की फॉर्म बन जाएगी। फाइंड लेंथ करेंगे ए से बी तक तो स्क्वायर रूट 50, बी से सी तक तो स्क्वायर रूट 50। अब ये देखिए दोनों साइड सेम आ गई है ना, सी से डी तक जाएंगे तो स्क्वायर रूट 50, ए से डी तक जाएंगे तो फिर भी स्क्वायर रूट 50। तो इनकी दोनों साइड्स क्या है, इनकी ए बी इक्वल है सी डी के, बी सी इक्वल है ए डी के, तो सो ये मेक्स बना रहा है पैरेललोग्राम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें गया है फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्सेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल ऑफ एट द वर्टेक्स ए तक है, ठीक है। ए पे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल जो होता है वो ऑफ 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल हो जाता है। अब उसने क्या वर्टेक्स ए पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए से बी तक जाना है, उसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा, ठीक है। बी से सी तक जाना है, उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी उसने एज फाइंड करने को कहा है ना, तो हमने क्या करना है, ए से बी तक, बी से सी तक एंड फिर ए से सी तक और पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ए से सी तक गए तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। एच स्केयर माइनस 2 स्केयर रूट 3h प्लस 4 आ जाएगा। अब हाइपोटेनस का स्केयर, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, ये फॉर्मूला लगाया। स्केयर इनसे स्केयर, स्केयर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी स्केयर, स्केयर से कैंसिल। इनको हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना है कि एच स्केयर प्लस 16 इक्वल टू है 12 प्लस एच स्केयर माइनस 2 स्केयर रूट 3h प्लस 4, ठीक है। अब 16 जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको साइड पे कर लें, जो एच वाई टर्म्स हैं उनको साइड पे कर लें। तो अब यहाँ पे देखें कि एच हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसने एच फाइंड को करने को कहा है, 3 वर्सेस दिए हैं और को लीनियर का है, ठीक है। लीनियर फॉर्म ये होती है ना, ए बी सी। अब कहते हैं लेट बी इज द मिडल ऑफ ए एंड बी, देन बी इंटू 3 2, ठीक है। बी जो है वो 3 2 है, एम इंटू -1 प्लस 7 और में 2, एच प्लस 3 और में 2। अब ये देखें हमारे पास बी जो है वो 3 2 है, ये बी 3 2 है, मिड पॉइंट है ना इसका। अब ए जो है वो -1 है प्लस 7, बी जो है वो हमारे पास एच है और प्लस 3 है, ओवर में 2 आ जाएगा। अब बी इंटू 3 2 इज इक्वल टू एम, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसको साइड पे कर लें। 3h प्लस 3 ओवर में 2 है। अब h प्लस 3 ओवर में 2 इक्वल टू है किस चीज़ के,
2 के कंपेयर करना है ना, ये 3 3 तो खत्म हो गया। अब ये इसको इसके साथ कंपेयर किया है, तो h प्लस 3 और में 2 इज इक्वल टू 2, h प्लस 3 इज इक्वल टू 2 4, h इज इक्वल टू 4 माइनस 3, h इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं उसमें क्या किया उसने। उसने क्या, द पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसका डायामीटर है, क्या चीज़ है, उसके एंड्स जो है वो डायामीटर के ये पॉइंट्स हैं। फाइंड द सेंटर्स एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। सेंटर जो था उसका मिड पॉइंट ही होता है ना, ठीक है, तो एम इज द पॉइंट है, मिड पॉइंट है। एम इंटू एक्स वाई, तो ये देखिए -5 + 5 ओवर में 2 -2 -4 ओवर में 2, तो ये 2 3 6 हो जाएगा। 0 -3, तो ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। अब 0 -3 इसका सेंटर है, तो ए पॉइंट पकड़ ली, -5 -2 m इंटू 0 -3। ठीक है, तो अब ए से m तक जाना है, तो 0 + 5 का स्क्वायर -3 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 25 + 1 स्क्वायर रूट 26 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या किया, उसने क्या एच फाइंड करें। वही बात यहाँ पे भी आ जानी है, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से ए से सी तक पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पे फाइंडिंग लेंथ करेंगे, ए से बी तक में गई, तो हमारे पास क्या आया, 2 - h का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर हमने ओपन कर देना, तो यहाँ पे स्क्वायर -4h प्लस 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर बी से सी तक जाना है, तो -6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 8 64 होता है, प्लस 196 260 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ए से सी तक जाना है, तो ये हमारे पास फॉर्म इस तरह से बन जाएगी, इसका स्क्वायर -6 - h का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो ये टर्म लिख दी। अब h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 है। ठीक है, नाउ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है हमारे पास किस चीज के इक्वल है, स्क्वायर रूट 260 के इक्वल है। स्क्वायर रूट 260 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। ठीक है, तो h स्क्वायर -4h प्लस 40 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे 260 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 आ जाएगा। ठीक है, इनके स्केल्स कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यूज को हम इसी तरह से राइट कर लेंगे। ठीक है, तो 260 माइनस, अब जो कांस्टेंट टर्म्स है ना उनको हम अलहदा कर लेंगे। 260 माइनस 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 2h का स्केयर प्लस 8h आ जाएगा। ठीक है, तो 120 इज इक्वल टू 2h का स्केयर प्लस 8h है, तो 2h का स्केयर प्लस 8h माइनस 120 इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया तो h का स्केयर प्लस 4h माइनस 60 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 60 को हम तजज़ीह करेंगे, तो 10 6 60 होता है, तो 10h माइनस 6h माइनस 60 इक्वल टू 0 है, तो h कॉमन ले लेंगे, h प्लस 10 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, h प्लस 10 इक्वल टू 0 है। h प्लस 10 h माइनस 6 इक्वल टू 0, h प्लस 10 इक्वल टू 0, h माइनस 6 इक्वल टू 0, इनको अलग-अलग कर लें। अब -10 और 6 क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली थी ना, क्वेश्चन में उसने ये पूछा था कि फाइंड h, तो h की वैल्यू या तो -10 है या फिर 6 है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो एक्स वाई की वैल्यू भी आएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम देखते हैं इसको किस तरह से सोल्व करना है। उसने कहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल हैज दी पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, हैज इट्स वर्सेस फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स सो दैट द फिगर फॉर्मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स कॉन्सेप्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम हमने लेनी है, उसमें ए बी सी डी, उसने 4 पॉइंट्स दिए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो ए बी सी और डी है। ठीक है, तो ए बी सी डी हमने लिखनी है, ये इसका मिड पॉइंट बन जाएगा M1, ये इसका मिड पॉइंट M2, ये इसका मिड पॉइंट M3 और ये इसका मिड पॉइंट M4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, M1 को फाइंड करना है, तो ये इस पॉइंट ए से बी तक इसका मिड पॉइंट M1 है ना, तो m1 इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो 9 माइनस 7 और में 2 3 प्लस 7 और में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 2 से कैंसिल 1 और 2 5 ज़ा 10, तो 1 5 आ जाएगा। m2 एक्स वाई इज इक्वल टू -7 -3 और में 2, 7 माइनस 7 और में 2, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, -5 0। अब m3 इंटू एक्स वाई आ जाएगा 5 -3 और में 2, -5 -7 और में 2, इनको करेंगे तो हमारे पास 1 -6 आ जाएगा। M4 देखिए, तो यहाँ पे 2 7 14 होता है, 2 2 से कैंसिल और -1 आ जाएगा। अब मिड पॉइंट M1 M2 M3 M4 आ जाएगा। अब M1 से M2 तक हमने जाना है, M1 से हमने M2 से M3 तक, ठीक है, M3 से हमने M4 तक जाना है। इसका क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इनके क्योंकि हमने इसे कंसेक्टिवली पैरेललोग्राम बनानी है ना, तो M1 M से M2 तक, फिर M2 से M3 तक और M3 से हम 4 तक जाएंगे। M1 से M2 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस x2 माइनस x1
ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस x2 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 61 आ जाएगा। ठीक है, तो m2 से m3 तक जाएंगे तो ये देखिए x2 प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 36 तो 72 आ जाएगा। m3 m4 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 36 प्लस 25 तो स्क्वायर रूट 61। अब यहाँ पे आप लोगों ने नोट एक चीज़ करनी है, ये भी 61 है, ये भी 61 है, ठीक है, यहीं से हमें कुछ पता चल रहा है कि ये 61 दोनों सेम आ गए। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि m1 से m4 तक जाएंगे, क्यों? क्योंकि दो चीज़ें सेम आई तो दूसरी भी दो चीज़ें हमें सेम लानी पड़ेंगी। अब यहाँ पे m1 से m4 तक जाऊंगी तो स्क्वायर रूट 72 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये भी स्क्वायर रूट 72 है, ये भी स्क्वायर रूट 72 है, ये देखिए ये भी इधर फाइंड किया ना, ये 61 था, ये भी 61 था, वो 72 है और वो भी 72 है। तो अब कहता है सिंस ऑपोजिट साइड्स m1 m2 जो कि ऑपोजिट है m3 m4 के, वो इक्वल है किस चीज के? स्क्वायर रूट 61 के। एंड m2 m3 m1 m4 के ऑपोजिट है, तो ये स्क्वायर 72 के। सो m1 m2 m3 m4 इज अ पैरेललोग्राम है। चलिए जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।